Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 21. आज हम लेविंसन का चैप्टर नंबर 21 माइकोबैक्टीरिया उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो माइकोबैक्टीरिया है, अब इसकी करैक्टरिस्टिक हम देखते हैं। ये एरोबिक होता है, ठीक है, मीन्स के इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो करेगा। इसके बाद ये एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। एसिड फास्ट बेसिलाई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो रेजिस्ट करते हैं जब डिकोलोराइजेशन को रेजिस्ट करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर इसका हम लोग प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सैंपल आएगा। सैंपल किसका आएगा, हमारे पास आएगा स्पूटम का सैंपल आ गया। स्पूटम का सैंपल आया, हमने क्या किया, स्मीयर बनाया। स्मीयर बनाने के बाद हमने उसे फिक्स किया एथानॉल से या मेथानॉल से फिक्स किया। फिक्स करने के बाद हमने कार्बन फुस्टन को उसमें ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद हमने हीट किया ताकि वो इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने वाश आउट किया। इसके बाद हमने उसमें एसिड अल्कोहल ऐड किया। एसिड अल्कोहल मीन्स 3% HCl इन एथानॉल ऐड करेंगे। तो अगर फिर भी वो डिकोलोराइज नहीं हुआ तो फिर हम उसे क्या कह देंगे कि डेट इज़ कॉल्ड एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ठीक है। और काउंटर स्ट्रेन हम क्यों करते हैं, इसका कंट्रास्ट के लिए मिथाइलिन ब्लू को यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड जो होगा इसका वो ब्लू हो जाएगा, रोड का पिंक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं, इन्हें क्या हम कहते हैं, AFB मीन्स के एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, डिकोलोराइजेशन को रेजिस्ट करते हैं जब हम एसिड अल्कोहल को इन पे अप्लाई करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। और एसिड फास्ट बैक्टीरिया इनमें हाई लिपिड कंटेंट होता है, ठीक है, 60% लिपिड कंटेंट होता है इनके सेल वाल में। अब हम माइकोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि माइकोबैक्टीरिया में कौन कौन से हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कम्प्लेक्स, ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कम्प्लेक्स, ठीक है। सबसे जो मेन आ गया वो तो है हमारे पास के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी करता है, ठीक है, ये मेन है बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अदरवाइज बाकी भी इसके हमारे पास हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस काज करते हैं, ठीक है। और ये सारे मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम, माइकोबैक्टीरियम बोविस जो कि एनिमल्स में होगा, माइकोबैक्टीरियम कैनेटी और माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी, ठीक है। इसके बाद कुछ हैं जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया हैं, ठीक है। वो कौन से हमारे पास, माइकोबैक्टीरियम कर्नासी, मेडिनम, सैक्रोफुलेशियम, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलरली कॉम्प्लेक्स। इसके बाद माइकोबैक्टीरियम फोर्चियम और माइकोबैक्टीरियम शिलोनी, ठीक है। इसके बाद जो लेप्रा बेसिलाई है, ये क्या करता है, ये लेप्रोसी काज करता है, ठीक है। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, हमने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा। माइकोबैक्टीरियम ये अरोब होता है, तो ये क्या है, ये स्ट्रिक्ट अरोब है, मीन्स के इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही ये ग्रो करेगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद ये इन्फेक्शन करता है लंग्स का, ठीक है। ये एसिड फास्ट बेसिलाई है, इसमें जो लिपिड कंटेंट होता है इसके वाल में माइकोलिक एसिड होता है, और माइकोलिक एसिड की वजह से ही इसकी जो शेप है वो फोमी शेप हो जाती है। इम्यून इसमें अटैक नहीं कर सकता और एंटीबायोटिक भी इसमें इन्वेड नहीं कर सकती, और इसकी वजह से बचा रहता है एंटीबायोटिक से, ठीक है। ये लाइट इन वेट होता है, 30 मिनट इन एयर रहता है, ठीक है। स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है। जिसकी स्लो ग्रोथ हो उसका हमें पता है कि एंटीबायोटिक ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। एंटीबायोटिक ड्यूरेशन के ज़्यादा होने के साथ साथ इसका डबलिंग टाइम भी ज़्यादा होता है, मीन्स के 80 इसका आवर्स इसका डबलिंग टाइम है। और हमें जब हम इसका कल्चर लगाएंगे तो वो हमें 6 to 8 वीक्स तक रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें कि इसे किस मीडिया पर ग्रो करवा सकते हैं, तो वो है हमारे पास लिविंगस्टन जैनसन मीडिया। लिविंगस्टन जैनसन मीडिया जो है ये इसकी ग्रोथ के लिए यूज़ होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, कौन से सब्सटेंस होंगे, तो इसमें एंटीबायोटिक होगी, पेंटा डीज होंगे, मेलाकाइट ग्रीन, जो क्या करेंगे, इनहिबिट अनवांटेड नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट इन स्पूटम सैंपल। जो नॉर्मल फ्लोरा होगा ना, जो हमें नहीं चाहिए होगा, उनको जो है इनहिबिट करेंगे। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होंगे, एग योक वगैरह इसकी ग्रोथ के लिए फास्टिडियस बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये सिलेक्टिव मीडिया यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद ये ओब्लिगेट अरोब है। ओब्लिगेट अरोब मीन्स के ये प्रेजेंट इन्फेक्शन, ओब्लिगेट ये वहाँ इन्फेक्शन करेगा जहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीजन होगी, मीन्स अपर लोब ऑफ जो लंग है उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए ये लंग का इन्फेक्शन काज करेगा। इसके बाद ये
किडनी में ऑक्सीजन होती है तो वहाँ ये प्रेजेंट होगा। इसके बाद ये इसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है और माइकोलिक एसिड के प्रेजेंट होने की वजह से मैंने आपको बताया कि ये इम्यून सिस्टम से या इम्यून अटैक से ये बच जाता है। इसके बाद अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन इसकी कैसे होगी, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये ह्यूमन रिजर्वायर है तो इसकी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होगी एरोसोल के जरिए। इसकी जो ID50 है वो 10 ऑर्गेनिज्म, ओनली 10 ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग इनहेल कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन इन वन स्नीज। यानी कि जब एक इंसान छींकता है एक दफ़ा तो वो तकरीबन इसके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के 2 to 3 लाख ऑर्गेनिजम्स को जो है वो रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। और ये होगी कैसे, क्लोज्ड लिविंग से, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन है ना, और एरोसोल से ये स्प्रेड करेगी स्नीजिंग से। तो जब हम के साथ क्लोज्ड कांटेक्ट में होंगे तब ये हमें हो जाएगी, और कफिंग से होगी। इसके बाद अगर हम रिस्क फैक्टर की इसमें बात करें तो ये HIV एड्स में इनका रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद डायबिटीज़ में, कैंसर में, किडनी डिसीज़ में, कैंसर ट्रीटमेंट सच एज कीमोथेरेपी में, ड्रग्स टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट, ठीक है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम रियोमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए लेते हैं, क्रोन डिसीज़ को और सरोसिस को। इसके बाद मेल न्यूट्रिशन, एडवांस एज में भी ये हो सकती है। पोविट्री डिसीज़ है, पोविट्री डिसीज़ मीन्स पोविट्री में क्या होता है कि क्लोज्ड कॉन्टैक्ट होते हैं, क्लोज्ड कॉन्टैक्ट होते हैं ज़्यादातर। अगर काफ़ी सारे लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं और उनमें से किसी एक को भी TB है तो वो क्या करेगा, वो सबको ही अफेक्ट करेगा और सबको TB हो जाएगा, ठीक है। और दैट इज़ वाई इट इज़ रिलेटेड टू पोविट्री डिसीज़। और ट्रैवलिंग लिविंग इन सर्टेन एरियाज़, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर पहले से TB जो है वो स्प्रेड किया हुआ है तो आप उस जगह पर इसके बाद अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें कि वो कैसे होती है, तो सबसे पहले कि हमें पता है हम इनहेल करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, ऑर्गेनिज्म इंजेस्टेड बाय माइक्रोफेजिस, ठीक है। सबसे पहले जब हम इसे इनहेल कर लेंगे तो मैक्रोफेजिस क्या करेंगे, इसे इंजेस्ट कर लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे, लेकिन उसे किल नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्रोफेजिस गो टू रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम जो कि मुश्तमिल है लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो पे, उसके पास इसे लेके जाएंगे। वो आगे से कहाँ चला जाएगा, लिम्फ नोड के पास चला जाएगा और वहाँ पे जाके ये सर्वाइव करेगा। पैरेन्काइमा एग्जीड्यूट या ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स को हम अगर इकट्ठा करें तो इसे हम कहेंगे गोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पैरेन्काइमा एग्जीड्यूटेड ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स को हम क्या कह देंगे, गोन कॉम्प्लेक्स। अब फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वहाँ सर्वाइव करता रहेगा और क्या करेगा, एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव जो प्रोटीन है उन्हें एक्सपोर्ट करता रहेगा जो इसे प्रोवाइड करेंगी इंट्रासेलुलर सर्वाइवल, ठीक है।